ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर आज हाड़ौती में राजे राजे की गूंज सुनाई दी। अपना जन्मदिन मनाने के लिए आज मैडम राजे बूंदी के केशव राय पाटन पहुंची थी, जहां सबसे पहले मैडम राजे ने केशव राय भगवान मंदिर में शीश नवाया। बता दें, केशव राय भगवान के पट बंद होने से महज 1 मिनट पहले यहां पहुंची मैडम राजे ने शुभ मुहूर्त में यहां भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। यही नहीं, इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मंदिर में हवन भी किया, जिसमें 101 पंडितों ने महाजप किया। पूजा पाठ करते हुए मैडम राजे ने प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की कामना की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राजे को बधाई देने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं सैलाब उमड़ पड़ा। प्रदेश भर में हर कोई मैडम राजे को विश करने के लिए केशव राय पाटन पहुंचा। कार्यकर्ताओं के हुजूम को लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी चर्चाएं हो रही है। जन्मदिन की बधाई देने उमड़ी भीड़ के आकलन पर चर्चाओं का दौर भी जारी है। मैडम राजे के खास सिपत सलाहकार अशोक परनामी की माने तो बधाई देने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता केशव राय पाटन पहुंचे थे। आज के आयोजन पर सियासी जानकार ने टिप्पणी की है कि बिना किसी निमंत्रण के इतना हुजूम उमड़ना यही मैडम राजे का जलवा दर्शाता है। आपको बता दे, मंदिर में शीश नवाने के बाद पूर्व सीएम मैडम राजे कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची, जहां हजारों कार्यकर्ताओं ने मैडम राजे का स्वागत किया। मैडम राजे ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान केशव राय जी, भगवान राजराजेश्वर जी, हनुमान जी, जैन धर्म के 20वें तीर्थकर भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी और माँ चरमणावती के चरणों में प्रणाम कर की। मैडम राजे ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि पिछले जन्म दिवस पर भी गिरिराज महाराज की शरण में थी, आज केशव राय जी के चरणों में हूँ। मेरे जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश वासियों ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए हृदय से आभारी हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री मैडम राजे ने कहा कि 33 सालों में हाड़ौती वासियों ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, वह मेरे लिए अनमोल है। इस कार्यक्रम के लिए आप सबको धन्यवाद। आप सब ने मिलकर इसका आयोजन किया और मुझे भी आप सबकी वजह से मेरे जन्मदिन पर सर्वप्रथम भगवान केशव राय जी के दर्शन का अवसर मिला। मैडम राजे ने कहा कि आज राजमाता साहब की याद आ रही है, जिन्होंने मुझे धर्म नीति के रास्ते पर डटे रहने की सीख दी थी। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया कि जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, न्याय और राजधर्म के मार्ग पर लगातार चलते हैं, निसंदेह विजय उनकी ही होती है। कई बार राजधर्म की नीति पर चलने वाले व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भगवान परीक्षा लेता है, पर धर्म पर अड़िग रहने वाले को अच्छे अंकों से पास भी करता है। अपने संबोधन में पूर्व सीएम मैडम राजे ने आगे कहा कि सबका कल्याण, शांति, सद्भाव, संपन्नता से प्राप्त खुशहाली के साथ अपने पांव पर मजबूती से खड़ा राजस्थान हो, यही मेरा सपना है, मेरी ऊर्जा है, मेरी प्रेरणा है। मांगता हुआ और मजबूर राजस्थान नहीं, बल्कि देश और समाज को देता हुआ मजबूत राजस्थान बनाना ही मेरा संकल्प है। वहीं मैडम राजे ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आप देख लीजिए, 2003 में प्रदेश में ऐतिहासिक 120 अंक, फिर 2013 में भी अभूतपूर्व 163 अंक और अब 2023 में भाजपा पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। मैडम राजे ने कहा कि 3 का अंक हम सबके लिए, भाजपा के लिए शुभ है। सबसे पहले 2003, फिर 2013 और अब हमारी पारी 2023 की बारी। मैडम राजे ने भविष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन सबके लिए यह जरूरी है कि हम जाति और मजहब के बीच बटे नहीं, एक बनकर रहे, तभी राजस्थान आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं बार बार आप सबको, यानी 36 की 36 कौमों को कलेजे से लगाकर चलने में विश्वास करती हूँ। यही आपके चहुमुखी विकास का रास्ता है। इस पर विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं। इसलिए उन्होंने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसलिए मैं हमेशा 36 की 36 कौमों को कलेजे से लगाकर अपने साथ लेकर चलने में विश्वास की बात कही। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी माताजी विजय राजे सिंधिया को याद करते हुए कहा कि राजमाता साहब ने धर्म नीति आधारित राजनीति को आधार मानकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर जनसंघ के दीपक में जो राष्ट्रवाद की विचारधारा का घी डाला था,
उससे आज पूरा राष्ट्र प्रकाशमान हो रहा है। मैडम राजे ने कहा कि 6 अप्रैल 1980 का दिन आया। इस दिन राजमाता साहब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत ने भाजपा की स्थापना की, जिसे आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने किया। आज उसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। मैडम राजे ने कहा, इस दौरान इन सब के साथ राजमाता साहब ने कई चुनौतियों का सामना किया। उन पर कई कठिनाइयां आई, उन्हें जेल भी भेजा। कांग्रेस ने उन पर जुल्म किए, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत और विचारधारा नहीं छोड़ी। उन्होंने उन विकट परिस्थितियों में महिला होते हुए भी न तो हार मानी और न ही झुकना मंजूर किया। मैडम राजे ने कहा कि मैं उन्हीं राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी हूँ, जो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव, कई मुश्किलें, कई स्पीड ब्रेकर आए, लेकिन मैं चट्टान की तरह डटी रही। राजनीति सिर्फ 2 दिन में नहीं होती, जीवन खपाना पड़ता है, लोगों का दिल जीतना पड़ता है। मैडम राजे ने आगे कहा कि 1979 में मुझे पार्टी की युवा शाखा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। तब मुझे पता नहीं था कि राजनीति में इतना तपना पड़ता है। ये सिर्फ 2 दिन में नहीं होता, पूरा जीवन खपाना पड़ता है, लोगों का दिल जीतना पड़ता है। राजनीति में सिर्फ दिमाग से ही नहीं, दिल से काम करना पड़ता है, तभी जाकर मजबूत और प्रेम के रिश्ते बनते हैं। मैडम राजे ने अपने संबोधन के अंत में जन्मदिन की बधाई देने आए कार्यकर्ताओं के लिए एक शेर पढ़ा, जो आज प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैडम राजे ने कहा कि मुसाफिर थे, मंजिल की ओर बढ़ते रहे, हमें रोज चलना था, चलते रहे। आपका फूल सा हाथ मेरे माथे पर था, मेरे पांव कांटे पे चलते रहे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।